أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام शुक्र खुदा करूं मैं। जबी शर्म से है पानी पानी कि कैसे शुक्र खुदा करूं मैं। जबी शर्म से है पानी पानी कि कैसे शुक्र खुदा करूं मैं। और राजी रब्बे चली मुझ पर मैं सोचता हूं कि क्या करूं मैं। आवाज वहदत गरज के आई न सोचो अपनी सफाई दे दो। आवाज वहदत गरज के आई न सोचो अपनी सफाई दे दो। करो बस इतना नमाज में तो वली वली की गवाही दे दो। तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह हिज्र से एक मुख्तसर सी आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जो भेजूँ वसूल कर लेना है, जो बोलूँ लोहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वाला। इरशाद है वजअलना फिस्समाए बुरूजम वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। फरमाया हमने आसमान में बुर्ज बनाए। हाँ, जो पहुंच गए यकीनन मेरी तरफ से दाद के मुस्तहिक हैं। जो नहीं पहुंचे उन्हें भी अकेला नहीं करना, बाहर वालों साथ रहना। ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और हमने उसे जीनत दी बुर्जों को, नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए। है ना अजीब व गरीब बात है? अब वैसे तो इसके दिलावर शाह जी दो चीज़ों पे इजाज़ शाह जी बहस हो सकती है। एक तो ये कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए, इसकी बहस अलग है। वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, इसकी बहस अलहदा है। और हमने बुर्जों को जीनत दी नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए। मेरा पूरी औलाद आदम के अवाम को नहीं, उलमा को चैलेंज है, किसी ने आज तक एक बुर्ज भी देखा? बाहर वालों बातें पले पड़ रही हैं ना दोस्तों, हैं? जब हमारी निगाह की रसाई फजा से आगे ही नहीं। हमने तो आसमान भी शिफ्तैन गज़नफर बेटे हद नज़र की इंतहा को आसमान का नाम दे दिया। हालांकि अल्लाह कुरान में हमें चैलेंज कर रहा है, फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर। अगर निगाह दौड़ाओ ना, कहीं कोई शिगाफ नजर आता है? कहते सुमर्जिल बसर, फिर दोबारा निगाह दौड़ाओ। यनक़लिब इलैकल बसर खासियम व हुवा हसीर, तुम्हारी निगाह जलील हो के तुम्हारी तरफ पलट आएगी थक कर, लेकिन समझ नहीं सकोगे कि ऊपर क्या है। अल्लाह तो जब हमारी निगाह का हाल कुरान ये बयान करता है
फिर क्यों कह रहा है वज़य्यन्नाहु लिन्नाज़िरीन, हमने ज़ीनत दी बुर्जों को नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए। या कुरान की सिदाकत पे उंगली उठा के अपना कलमा मुश्तबह कर लो, वरना मानना पड़ेगा कुछ ऐसे हैं रहते फर्श पे हैं, निगाहें अर्श पे हैं। बार वालों बातें भले पड़ रही हैं। हाँ, दाद मैं इन्हीं से लूँगा जिन्होंने आगे बैठने का जुर्म किया है। हाँ, लेकिन कभी कभी हाथ उठाते रहना, हाथ उठाने की छुट्टी नहीं है। तो कुछ ऐसे बिलाल हैं दुनिया में जो बैठते ज़मीन पर हैं, पता नहीं देखते कहाँ कहाँ हैं। तेरे ज़माने के इमाम की ज़ियारत में भी हम ये जुमला पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरा तूबा, ऐ शजरा तूबा पे नजरें फिराने वाले मेरा सलाम। अल्लाह अल्लाह जो जो जो। हाँ हाँ, और फरासत फिर लिसानुल्लाह के खुतबे में मैंने जुमला पढ़ा, शौहर बतूल ने सर मिंबर फरमाया, हज़ारों के इज्तिमा की आंखों में आंखें डाल के, अना नाज़िरो फिल मलकूत, फरमाया पूरी बज़्म मलकूत पे जिसकी निगाहें रहती हैं वो मैं अली हूँ। अल्लाह जाने ये निगाहें कैसी हैं, खुदा जाने। अब तो दो मज़ार इकट्ठे हो गए हैं मेरे सामने और बैठे भी आगे पीछे ही हैं। हाँ, और कैसी बसारत है ये, उसमें कैसी बसीरत है, इस निगाह की हद क्या है। आखिर सिफ्तैन मैंने सोचा तो मेरा इल्म घुटने टेक गया थक के ये कहते हुए कि भाई अगर बशर की आंख हो तो वापस पलटे, ऐनुल्लाह है ना। अल्लाह अल्लाह अलाज़मतुल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्ती कुरान में कई मकाम पे आसमान के साथ बुरूज का जिक्र है, हत्ता के कसम खाई है खुदा ने, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, फरमाया कसम है बुर्जों वाले आसमान की। मैं कह गया हूँ, पता नहीं किसके सर से गुजरी, किसके सहने दिल में उतरी। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम। पहली बात तो ये है कि बुर्ज तो फिर एक आसमान पर है, बाकी 6 आसमानों का जुर्म क्या है। उनकी कदम पर बैठे अल्लाह ने कसम क्यों नहीं खाई। और फिर जो अल्लाह बुर्जों वाले आसमान की कसम खा सकता है, तो कल को सूरज की पूजा करने वाले, सितारों को सजदा करने वाले खुदा के सामने ये हुज्जत कर सकते हैं ना, डेरे वालों तू कसमें खाता था, मैं झुक गया तो क्या जुर्म है। कह कह के मैंने दाढ़ी सफ़ेद कर ली, मेरी भोली कौम को समझ आई या ना आई। कुरान हमसे न पूछा करो, हमें क्या खबर कुरान का लहजा क्या है, हम इसके लहजा शनास नहीं हैं, हमें इसकी बातों से शनासाई आशनाई नहीं है। जिन पर कुरान उतरा है, सर उठा, मैं गया तेरे रसूल के 5वें बेटे तेरे इमाम शशम की बारगाह में, आलम माना में। ऐ मेरे मौला जाफर सादिक, या अल्लाह क्या कसम खा रहा है, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, फरमाया इस आसमान की बात नहीं है, अपनी हकीर मखलूक को बना के फिर उस शय की कसम खाना उसकी अज़मत के खिलाफ है। तो फिर मौला क्या है, क़ाल अस्समाउ रसूलुल्लाह वल बुरूज हुमुल औसिया, फरमाया आसमान रसूल है, 12 बुर्ज हम 12 इमाम हैं।
ठीक बैठे हैं। आसमान रसूल, चूँकि समा समू से है और समू के मानी अदमत, बुलंदी। चूँकि आसमान ज़मीन से बुलंद है। अल्लाह दिलाओ शाह जी जो इल्मी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बताता चलूँ। मैं लुग़त का ज़ामिन, और लुग़त तो लुग़त ही होता है, न वो शिया होता न सुन्नी, न उसका कोई मसलक, न फ़िरका, न गिरोहबंदी। हाँ, मैंने उसमें पढ़ा है। हम तो कहते थे ना अर्ज़, ज़मीन, समा। बोलो, हाँ बोलोगे तो बात बड़ी जल्दी बोले। अर्ज़, ज़मीन, समा। लुग़त में मैंने पढ़ा कुल्लु मस्तक़र्रा अलैहि क़दमुक फ़हुवा अर्ज़ुन व कुल्लु मस्तज़ल्लका व अलाका फ़हुवा समा। जिस चीज़ पे तुम्हारे पाँव टिक जाएं वो अर्ज़, ज़मीन। अब अल्लाह जाने सिफ्तैन फरासत कितने ख़रीदार रखता है आज गज़नफ़र, और कितने तमाशाई। जिस पे कदम टिक जाए वो ज़मीन। वो कुल्लो मस्तल्ला का वाला कफ़ा व समा, जो चीज़ तुझे सर से बुलंद हो और तुझ पे साया डाले वो समा। तो तेरे मेरे लिए तो ये छत भी समा है। है या नहीं? क्योंकि याशा जी हमसे बुलंद भी है, हम पे साया भी डाल रही है। कोई कमज़ोर मैदे वाला है तो उठ के भाग जाए, कभी मैदे वाले बैठे रहे। हमारे लिए कमरे की छत समा। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए अर्श भी ज़मीन। अल्लाह अकबर। इधर वाले जी है ना, कि और कुछ ना भी हो तो एक रात का मंजर तो ज़हन में होगा जब अर्श नीचे था, मेरे रसूल की जूती ऊपर थी। जिसकी पापोश के लिए मौलाना अर्श भी अर्ज हो, उसकी बुलंदी क्या होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, थक गए तो काफ़ी है इतना। अच्छा, एक और जगह दिलावर शाह जी अल्लाह कह रहा है कसम खा के, वस्समाए ज़ातिल हुबुक, कसम है हुबुक वाले आसमान की। इसका तर्जमा करने वालों ने यही लिखा है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। एक तो फरासत ये बात सिफ्तैन समझ में आती है कि अगर रास्तों वाला आसमान है तो फिर कोई रास्तों पे चलने वाला भी होना चाहिए। दीवार के साथ बैठे हुए को समझ आ रही है मेरी बात? तो फिर कोई रास्तों पे चलने वाला मुसाफिर भी है, फिर कोई रास्तों से वाकिफ भी है। अब डेरे वालों ये भी गज़नफ़र याद दिलाए, चलो मेरी उंगली पकड़ लो, यहीं बैठे बैठे चश्मे तसव्वुर से 1400 साल पीछे की जस्त लगाओ। मुल्क इराक़ है, शहर कूफा है, मस्जिद आज़म है, मिंबर अबियद है, ऊपर ख़तीब अज़ल है। तकदीर की आंखों में आंखें डाल के उलूही तेवरों से, किबरियाई पैकरों से, मशीयत का बदन बन के अली कह रहा है, सलोनी अन तुरुक़ समावात फ इन्नी आलम बिहा मिन्नी मन तुरुक़ अर्ज़ीन, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। अल्लाह अल्लाह बैठे हो, चले गए हो हैं? सलोनी अंतरों के समावात, मुझसे ये नहीं कहा आसमान के, आसमानों के। समा नहीं कहा मेरे शहंशाह ने, समावात, सातों आसमानों के रास्ते पूछो।
फ़इन्नी आलम बिहा मिन तुरुक़िल अर्ज़, मैं ज़मीन के रास्तों से भी उन रास्तों का ज़्यादा आलिम हूँ। हैं? अब मैं लातादाद दफ़ा डेरा गाजी खान में आ चुका हूँ, लेकिन सिप्तैन कह सकता है ना कि भला मैं आपसे ज़्यादा डेरा गाजी खान के रास्ते जानता हूँ। इसका वतन जो यहीं है। अल्लाह बिस्मिल्लाह, इसका घर जो यहीं है, तो इसको ज़्यादा रास्ते आने चाहिए। तो खैबर शिकन का ये कहना, मैं ज़मीन के रास्तों की निस्बत उन रास्तों का ज़्यादा आलिम हूँ क्योंकि घर उधर है, इधर मखलूक के लिए उतरता है। जबरशाह जी एक जुमला कहने लगा हूँ इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने ख़रीदार होंगे, हवा में नहीं गुजर जाएगा। और ये तो जानते हो वज़न फ़र्श शियों के लिए पड़ता है, शियों को शिया करना मेरा मनसब है। मुझ पर इतराज़ात भी होते रहते हैं। एक जगह मैं खमसा पढ़ रहा था तो दूसरी मजलिस में चिट आ गई कि भला ये आप क्या कहते हैं, मैं शियों को शिया करता हूँ, हम शिया नहीं है क्या? मैंने कहा भाई मैंने कुरान से सीखा है, कुरान नहीं कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। इधर वालों हमारे साथ हो या अलग हो? हाँ भाई यही काम थोड़ी थोड़ी देर बाद कर रहा है। या आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। मैंने कहा कुरान कहता है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, मैं कहता हूँ ऐ शियो शिया हो जाओ। हाँ तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, शियों के लिए पढ़ता हूँ। अगर कुछ बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं तो वो ज़िक्र आले मोहम्मद सुनने का सवाब कमा लें। उनका मुझसे किसी भी बात पर मुत्तफ़क़ होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए एक सूत का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। मैंने कहा है ना, असली वतन शाह नजफ़ का उधर है, ज़मीन पे बंदों के लिए उतरता है। जैसे कोई बड़ा आदमी किसी शहर में जाए तो कम से कम सर्किट हाउस में रहना पसंद करता है, तो ये इस फर्शी अली का मिजाज है कि ज़मीन पे भी बंदों के लिए उतरे तो बैतुल्लाह से कम मकान पसंद नहीं। समझ आ गई बात दोस्तों? हैं? अब यहीं से ज़फ़र भाई अली की तहारत का बंदा अंदाज़ा लगाए कितना तहारत पसंद है कि मकान बैतुल्लाह से कम वारे में नहीं, तेरी नमाज बैतुल्लाह से ज़्यादा पाकीज़ा है। घबराहट तो नहीं ना हो रही दोस्तों? अच्छा, अल्लाह अकबर, एक हदीस आ गई है सामने, सुना दूं? तुम्हारे मौला सादिक ने फरमाया, फरमाते फी बुरूज समा मजाउरी शम्स वल कमर वहुमल हमलो वस्सौरो वल जौजा वस्सरतान वल असदो वल संबलतो वल मीज़ान वल अक़रबो वल क़ौस वल जदियो वल दलवो वल हूद व फिल क़ल्ब बुरूजुन वहुमल ईमानो वल मारिफतो वल अक़लो। जो पहले अरबी का लुत्फ़ ले सकते हैं वो ले लें, बाकियों को तर्जुमे में शामिल करता हूँ। वह फिल क़ल्ब बुरूजुन वहुमुल ईमानो वल मारिफतो वल अक़लो वल यक़ीनो वल इस्लामो वल एहसानो वल तवक्कुलो वल खौफ़ो वल रजा
वल मोहब्बत व शौक वल वल हो फी बुरूज समाए निज़ाम अहल दुनिया व फी तिलकिल बुरूज सलाहुल क़ल्ब। फरमाते हैं आसमानों के जो बुर्ज हैं वो शम्सो कमर की गुजरगाहें हैं, और वो हमल है, सौर है, जौदा है, सरतान है, असद है, सुम्बुला है, मीज़ान है, अकरब है, कौस है, जद्दी है, दल्व है, हूत है। अब अल्लाह जाने ज़फ़र भाई अल्लाह को 12 के अदद से क्या प्यार है। उधर बुर्ज 12, इधर इमाम 12। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाँ, और ये भी शाह जी मैं आलमाना ज़िम्मेदारी से मौलाना कह रहा हूँ कि वो बुर्ज भी एक एक बुर्ज एक एक इमाम से मंसूब है। पहला बुर्ज हमल, आखिरी हूत, इसमें भी सिफ्तैन का राज है। देखो देखो हमल हे से, हूत हे से, बस इन 2 बुर्जों में हे आई है और किसी बुर्ज में नहीं आई। चूंकि जो कुछ हैदर है वही कुछ कायम है। अल्लाह। खैर, ये जुमला मोतरज़ा था आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए। फरमाते हैं ये जो 12 बुर्ज हैं ये गुज़रगाहें हैं शम्स व कमर की। व फिल क़ल्ब बुरूजुन, दिल के भी 12 बुर्ज हैं। अब इनका ज़फ़र शाह जी हक़ तो है कि मुझे दुआ दें। अब अगर किसी के चेहरे पे शिकने पड़ जाएं तो ये उसका नसीब, अपना मुक़द्दर। कौन कौन सा? फरमाते दिल के जो बुर्ज हैं उसका पहला बुर्ज ईमान है। ओए पहला बुर्ज ईमान है। अब काबे दिल में अली भी रहता और बात सर से गुजर जाएगी, अपने पल्ले नहीं पड़ने वाली बात। पहला बुर्ज ईमान है, दूसरा बुर्ज मारिफत है, तीसरा बुर्ज अक्ल है, चौथा बुर्ज यकीन है, पांचवा बुर्ज इस्लाम है, छठा बुर्ज एहसान है, सातवां बुर्ज तवक्कुल है, आठवां बुर्ज खौफ है, नवा बुर्ज रजा यानी उम्मीद है, 10वां बुर्ज मोहब्बत है, 11वां बुर्ज शौक है, 12वां बुर्ज वला है जहां इंसान खुद को भी भूल जाए। अल्लाह अल्लाह इरादे बाहर वालों के, इधर वालों के, जियो हाँ जियो। अब मैं शरा करने बैठ जाऊँ ना सिफ्तैन तो खमसा भी थोड़ा है। हाँ हाँ शरा नहीं करूँगा। अब पहला बुर्ज ईमान है और 12वां वला। क्या मोहब्बत के कई दर्जात हैं, उनका आखिरी और 5वां दर्जा जो है वो वला है मोहब्बत का। इस्तेहसान होता है मोहब्बत का दर्जा, मवद्दत होता है मोहब्बत का दर्जा, इश्क होता है मोहब्बत का दर्जा, वला होता है वह ये 5वां दर्जा है। अल्लाह से प्यार करने में तेरी मेरी तो हकीकत ही क्या है। मैंने आदम से ईसा तक की सफ़ों में देखा, कोई मोहब्बत पे रुक गया, कोई इस्तेहसान पर, कोई मवद्दत तक, कोई बड़े बाकमाल थे जो इश्क तक गए। डेरे वालों मेरा चैलेंज 45 बलाव के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़े इल्मिया तक, फर्श से अर्श तक, सरा से सुरैया तक, मालूम से गैर मालूम तक, खुदा की सारी कायनात में उसके प्यार में वलाह तक सिर्फ हुसैन पहुंचा।
भाई मेरे सवाल किया करो मेरे मौजू से मिलता हुआ। हाँ, और जनाब फिजा की शादी के बारे में पूछा है, दोनों रिवायतें मौजूद हैं। शादी हुई ये रिवायत भी मौजूद है, नहीं हुई ये भी मौजूद है। देखने वाली बात ये है कि अगर हुई है तो तेरी मेरी तरह नहीं हुई, हैं? हाँ, अगर नहीं हुई तो फिर मूसा की बहन कुलसुम की तरह नहीं हुई, हैं? हुई है तो फिर तेरी मेरी तरह नहीं हुई। क्योंकि बस इशारा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी को बशरी हाथ अगर छू ले फिर ऐसी को हुसैन की ज़बान मां नहीं कह सकती। समझ में आ रही है मेरी बात? है जो जबान जफर शाह जी, दिलावर शाह जी, या शाह जी, मौलाना, जो जबान बतूल को माँ कहे, बतूल के मानी तो जानते हो, मैं इशारा कर सकता हूँ। अगर बैठक या डेरा होता तो खुल के तर्जमा करता, यहाँ इशारा दे सकता हूँ। जिसकी महीने में एक भी नमाज कज़ा ना हो वो बतूल होती है। हैं? अब आप ज़रा सर उठा, सर उठा। ज़मीन पे बैठकर कह देना बहुत आसान है, मैं इन जैसा वो मुझ जैसे। साबित करने में अक्ल के दांतों को पसीना आता है। तेरे मेरे घर की औरतों की अगर नमाजें कज़ा न हों तो औलाद ही नहीं होती। मैं जंगल में तो नहीं ना खिताब कर रहा, सर से तो नहीं गुजर गया, ठीक है ना? जो है हाँ, तजुर्बा कर लो, डॉक्टर के पास ले जाओ। ये 10-12 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो रही, डॉक्टर पहला सवाल ही यही करेगा, नमाजें कज़ा होती हैं कि नहीं? हाँ, अब यही तो सिफ्तैन फरासत ताज्जुब है, नमाजें भी कज़ा नहीं, माँ भी बन रही है तो जैसी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाज़मत जो 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 जब तक तुम्हारा दिल चाहे। खैर बार आज तो मैंने जवाब दे दिया। ऐसे मसाइल वहाँ मज़हर के घर पूछ लिया करो। हाँ, मिंबर पे जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसी के साथ चला करो। बात बोली तो नहीं। पहला बुर्ज दिल का शादबाश ईमान, आखिरी वलाह, और वलाह उस मंजिल का नाम है जहां बंदा खुद को भूल जाए। हाँ, और अब चूंकि सिफ्तैन गज़न पर बैठे हो बिलाल, वलाह पे सिर्फ सुल्तान करबला की जात पहुंची। हुसैन से वैसी मोहब्बत करोगे तो हुसैन हुसैनी साहिबान के नीचे तुम्हें जगह देगा, वरना वो करीम का बेटा है, जन्नत तो दे देगा। जन्नत तो उनकी जूतियों की महल का नाम है। जिस जन्नत की ख्वाहिश में तू दुबला हो रहा है, तू मरा जा रहा है, वो तो मैंने इनके 8वें दर्जे के नौकरों को गलियों में नीलाम करते हुए देखा। हाँ, मालिक की जात की जस्तजू में रहे हैं। एक सिर्फ एक इशारा करता हूं, तारीखें पढ़ो।
मौलाना शोहदाए करबला में एक ज़ात है आबिस बिन शबीब शाकरी, कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ, और ये जो करबला के शहीद हैं ना, इनके लिए तेरे 8वें इमाम ने फरमाया लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहुम, फरमाते खुदा की पूरी ज़मीन पर इनकी कोई शबी ही नहीं। मैंने यार अल्लाह जाने क्या कहा, सुनने वालों ने क्या सुना, समझने वालों ने क्या समझा है। उन जैसा होना तो दूर की बात, उनकी शबी ही कोई नहीं। यह ज़बान इमामत कह रही है हैं? और तेरे रसूल ने फरमाया था पहले पेशीन गोई करते हुए ला यलहकुम लाहिकुम वलम यसबकुम साबिकुन, न गुजरे हुओं में कोई उन जैसा है, ना कोई आने वालों में उन जैसा हैं। अब बात आ गई है, मैंने एक बात सुनी है यहाँ आके, हाँ उसके लिए बस एक फिक्रा बोल के आगे बढ़ता हूँ। अब ये रसूल की हदीस भी सुन ली, अपने 8वें शहनशाह का फरमान भी सुन लिया कि ना कोई गुजरे हुओं में उन जैसा था, न आने वालों में कोई भाग के उनके साथ मिल सकता है, रूए ज़मीन पर उनकी शबी कोई नहीं। और मुस्लिम बिन अकील करबला के शहीदों में शामिल है। जिसकी दलील मौला ने इस्तिगासा के वक्त जहाँ अब्बास का नाम लिया, जहाँ हम शक्ल पैगंबर का नाम लिया, वहाँ मुस्लिम का भी नाम लिया। हालांकि मीसा में तम्मार हुसैन के करबला आने से 12 दिन पहले शहीद हुआ है, यानी 20 ज़िलहज को, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो करबला के शहीदों में नहीं था। जो 9 ज़िलहज को शहीद हुआ है उसका नाम लिया इसलिए कि हम जैसे बेइल्म समझें कि ये भी करबला के शहीदों में है। और करबला के शहीदों में तो किसी की शबीह कोई नहीं, न गुजरे हुओं में इन जैसा, न आने वालों में इन जैसा। जो ऐसे बेमिसाल हैं वो गैर मासूम होते हैं। और ये तो खून है हुसैन का, ये तो खानवादा है खैबर शिकन का। मैं पहाड़ लगा के किताबों का साबित कर सकता हूँ। जितने मुकस्सिर बुला सकते हो बुला लो, बहस करा लो, मुनाजरा करा लो, अंबार पहाड़ लगा दूं किताबों का। जो तेरे 12वें के 4 नायब हैं वो तो न हाशमी थे, न फातिमी थे, न रिश्तेदार थे, न हसब के थे, न नसब के थे, लेकिन हर सदी के हर आलिम ने माना है कि वो 4 नायब भी इस्मत सुगरा के मालिक थे। मेरा ख्याल आप कुछ थक गए हो तुम। हाँ, ये वो खानवादा है कि जिनके घर के जानवर में अल्लाह कमी बर्दाश्त नहीं करता, तो इनके लहू को तोड़ना चाहता है। हाँ, घबराहट तो नहीं हुई? अच्छा, क्या कह रहा था मैं? आबिस बिन शबीब शाकरी का नाम लिया था। उसने मिसाल दी है वलाह की। हाँ हाँ, पढ़ो किताबें पढ़ो, चैलेंज मेरा खुला चैलेंज। नजफ शौक़ हौज़ इल्मिया तक दामन, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम हश्र तक अल्लाह की अदालत में दामन। मैदान करबला में आपस जब लड़ने गया है ना, लड़ते लड़ते इसने खोद उतार के फेंक दिया, ज़रा फेंक दी, बादूबंद जोशन सारे यूं ठक 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 फेंकता जा रहा है। इधर से हुसैनी लश्कर से कुछ लोगों ने पुकार के कहा, जनंता या आबिस, ओए आबिस दीवाना हो गया है? कहते हुब्बुल हुसैन अजन्ननी, हुसैन की मोहब्बत ने मुझे दीवाना कर दिया। अल्लाह, समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ,
हुसैन वलाह का मालिक था। आप इसने इसी हुसैन में फना होकर वलाह का नमूना बन के दिखाया। हाँ, ऐसी ज़फर शाह जी, अब ऐसा होता है, एक मिसाल देता हूँ। मसलन मोहम्मद वाले मोहम्मद के किसी फ़र्द के यहाँ कोई मेहमान होता है, वो खाना भी देते हैं, पानी भी पिलाते हैं। और मैं ज़रा जा गई, अब पानी का घूंट 40 बंदों ने भरा, हर एक को जायका अलग आएगा। हर एक के लिए मशरूब मुख्तलिफ होगा। यानी जो मशरूब फिरदौस की तासीर है वो इनके ज़मीनी घरों के पानी की तासीर है। ये आगे अपनी अपनी पहचान की बात होती है। मतलब मैंने बखुदा ये मिंबर के खिलाफ की कसम, तेरे मौला सादिक आले मोहम्मद के पास कुछ लोग मेहमान हुए तो मौला ने एक थाल खजूर का भिजवाया। खाने के बाद एक बंदे ने कहा यार बड़ी मज़ेदार खजूर है। दूसरा बोला ऐसी मैंने कभी खाई नहीं। तीसरा बोला इतना नरम मक्खन मैंने नहीं देखा। चौथा बोला ये खुशबू मैंने मुश्क व अंबर में नहीं पाई। ये मुख्तलिफ लहजे क्यों हैं, ये मुख्तलिफ बातें क्यों हैं। पांचवा बोला ये रंग तो मैंने दूध का भी नहीं देखा, खजूर सफ़ेद तो नहीं होती। यानी जैसी मारिफत, जैसा इस घर पे ईमान, वैसा ही सिला मिलता है। हाँ, तो दो कुछ यहाँ फसल बोनी है तुमने, क़यामत के दिन वही काट लेनी है। जो बंदा ज़फ़र शाह जी इन 12 बुर्जों में यहाँ जैसी और जितनी जगह पाएगा, आगे मैदान क़यामत में विलायत के 12 बुर्ज होंगे, उनसे टाकरा है, उनसे मुलाकात है। अगर थके नहीं हो तो फिर तुम्हें तुम्हारे रसूल की ज़बानी बताता चलूं कि मैदान क़यामत में तुम्हारे साथ किस इमाम ने क्या क्या करना है। अल्लाह हो। मैंने कोशिश की है कि जो कल की गैर हाज़िरी नासाज़ी तबाह की वजह से हुई, हाँ, तो कुछ जवाहर आपकी झोली में डाल दूँ। हालांकि मैं बुखार भी शदीद था, लेकिन बुखार को तो मैं खातिर में नहीं लाता। मैं बस यहाँ मिंबर पे आने के लायक ही नहीं था। और ये इजाज़ समझ लो इस ज़िक्र का कि आज आपके सामने मौजूद भी हूँ, खिताब भी कर रहा हूँ। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालना। एक दिन तुमसे भी बड़ा हुजूम था रसूल पाक की महफिल में। माज़ागल बशर की नज़र उठी दिलावर शाह जी, ऐनुल्लाह की नज़रों में गड़ गई। हाँ, मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा तुम्हें, ये सुन लो और फिर जाओ। जानते हो कौन है शियों का ऐनुल्लाह? हाँ, बस ऐनुल्लाह ही निगाहों में निगाहें करी और रसूल ने कुछ फरमाया, सुनाऊं? कहते अनो वारिदुकुम अलल हौज़ व या अली अंत साकी। अना वारिदुकुम अलल हौज़ व या अली अंत साकी वल हसन ज़ाइद वल हुसैन अल आमिर व अली इब्नुल हुसैन अल फारिद व मोहम्मद इब्नु अली नाशिर व जाफ़र इब्नु मोहम्मद साइक व मूसा इब्नु जाफ़र मुहसिल मुहिब्बीन वल मुबग़िज़ीन व कौम अल मुनाफ़िक़ीन व अली इब्नु मूसा मुज़य्यन अल मोमिनीन व मोहम्मद इब्नु अली मुनज़िल अहलिल जन्नत फ़ी दरजातिहिम व अली इब्नु मोहम्मद ख़तीब शिय्यतिहिम व मुज़व्विजुहुमुल हूरा वल हसन इब्नु अली अस्करी सिराज अहलिल जन्नत यस्तज़ीऊन बिही वल हादियुल महदी शफ़ीउहुम हैसु ला याज़न अल्लाहु लिअहदिन इल्ला लिमन यशाअ व यर्ज़ा।
यहाँ इसको ज़रा कसे, यहाँ कस दो इसको, बस यहीं, ना ऊपर ना नीचे। हाँ बस ठीक है। बस मैंने जुमले के एहतराम में भी कुर्सी छोड़ी, और चूँकि इसी पे मैंने समेट लेना है अपनी गुफ्तगू को, सर उठाना, शरा करूँ तो अशरा चाहिए। मिंबर की कसम, मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मेरे सीने में मेरा अपना कुछ हो तो ख़त्म हो। ये जो कुछ है अतिया है शाह नजफ का, और वो इतना लाहद है कि ना तोल के देता है ना गिन के देता। हाँ। सर उठाओ। माँ यंत की ज़बान वज़न फिर बेटे जुम्बिश में है, फरमाते अना वारिदुकुम अलल हौज़, मैंने तुम्हारे साथ हौज़ कौसर पे वारिद होना है। वया अली अंत साकी, और ए अली उस हौज़ का साकी तू है। अल्लाह। दिलावर शाह जी आप ज़रा निगाह दौड़ाएं, इनमें कोई आपको अगर थका हुआ लगता है तो उसे मशवरा दें कि काम का बहाना बना के उठ जाए। नहीं जो मैं हौज़े कौसर पे वारिद हूँगा, और ऐ अली तू साकी है। शियों के घर पैदा होने में कोई कमाल नहीं, वो जबर मशीयत है, जहाँ पैदा कर दे। शियों के घर में रहकर शिया रहने में कमाल है। अभी मैं हर सफ़े रुखसार पे शियत की तहरीर देखूंगा, कैसी चमकती है, कितनी उभरती है, स्याही का रंग कैसा है। मैं हौज़े कौसर पे वारिद होने वाला हूँ। ऐ अली उसका साकी तू है। वल हसन ज़ायद, और हमारे मुनकरों को वहाँ से हटाने वाला हसन है। अल्लाह अल्लाह। समझ गए? और देख लो, दुनिया में भी हसन को अपने बाबा के दुश्मन से बड़ी नफरत थी। वो अपने दुश्मन को दुनिया में छोटी से छोटी सजा भी देता था ना, तो बस मर्द को औरत बना देता। हाँ, मेरी जिम्मेदारी, डेरे वालों मेरी ज़मानत है। इंशा इमला क़िरात इबारत तर्जमा हवाला 6 चीज़ें। हिदायत तो नजफ से आती है, मैं नहीं बांटता, वो सिर्फ खुद मांगना। मैं हौज़े कौसर पे वारिद होने वाला। ऐ अली तू साकी। अच्छा हाँ ज़फ़र भाई, एक और बात भी यहाँ काबिल गौर है, ये तो मैं तरफ़ैन की किताबों में दिखा सकता हूँ। रसूल ने फरमाया इन्ना हौज़ी मा बैना सना व बुसरा, फरमाया यमन के शहर सना से लेकर बसरा तक ये मेरा हौज़ कौसर है। वफ़ी क़दहान अदद अन्नुजूम, जितने सितारे हैं उतने उसमें प्याले तैर रहे हैं, और अली पिलाएगा। नहीं, अब फराज से बताएं ज़रा मुझे, गज़न पर बैठे, और बिलाल तू मुझे ज़रा मसला हल करके दे। हर पिलाने वाले के 2 हाथ होते हैं ना, 2 हाथों के लिए तो 2 प्याले काफ़ी थे। मैं कह गया तू रह गया भाई। 2 हाथों के लिए 2 प्याले, 2 प्यालों के लिए 2 हाथ काफ़ी होते हैं या नहीं होते? तो भाई ये या रसूलुल्लाह सितारों जितने प्याले क्यों हैं? काहिदियान नबक बशर के हाथों ने नहीं, यदुल्लाह ने पिलाना।
अरबों खरबों हवदार हूँ, अगर कतार वाइज पिलाए तो फिर तो मारे गए। फिर अली साकी कौसर क्या हुआ? एक ही लम्हे में सबको वो मिलेगा। हाँ, मैं वारिद होने वाला और अली तू साकी और हसन हमारे मुनकरीन को हटाने वाला। मेरा दिल तो खुदा की कसम उड़ने को करता है, इनका मुझे पता नहीं। आगे फरमाते हैं बल हुसैन उल आमिर, हुक्म देने वाला हुसैन होगा, इसे पिलाओ, इसे हटाओ, इसे पिलाओ, इसे हटाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 अल्लाह। व अली इब्न हुसैन अल फारित, और हुसैन का बेटा अली सज्जाद हवदारों को आगे बढ़ाएगा। वह मोहम्मद इब्न अली नाशिर, और मोहम्मद बाकिर कब्रों से उठाएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। पता नहीं किसके सर से गुजर गई मेरी बात, और जो खड़े हुए हो पढ़े पढ़ रही है मेरी बातें। वो मोहम्मद इब्न अली ने नाशिर करने वाला, कब्रों से उठाने वाला ये है। वह जाफर इब्न मोहम्मद ने साइक, और जाफर सादिक सबको हका के मैदान तक ले आएगा। बस मैं गया। वाह मूसा इब्न जाफर मोहसिन मुहिब्बीन अवल मुबग़ज़ीन व कामिल मुनाफिकीन, और मेरा बेटा मूसा काज़िम मुहिब्बीन को अलग करेगा, बुग़्ज़ वालों को अलग करेगा, और मुनाफिकों को पीस के रख देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो जो चले तो नहीं गए। वह अली इब्न मूसा, और क्या इनाम चाहते हो ए बिला का? वह अली इब्न मूसा मुज़य्यिनुल मोमिनीन, फरमाया मोमिनीन को जन्नत जाने से पहले सजाने वाला मेरा बेटा अली रिज़ा है। अल्लाह अल्लाह, वाले वाला बड़े बड़ी बातें हैं। यानी गोया इलाहिया ब्यूटी पार्लर का मालिक मेरा मौला रिज़ा है। हैं, जन्नत जाने वालों को सजाएगा। बस खत्म हो गई बात। वह मोहम्मद इब्न अली मुंज़िल अहलिल जन्नत फी दराजातिहिम, और मोहम्मद तकी हर मोमिन को जन्नत में ले जाके बिठाएगा। ये तेरा दर्जा, ये तेरा घर, ये तेरी जगह, ये उसका। वह अली इब्न मोहम्मद, थके हो तो कल के लिए उधार कर लो। वह अली इब्न मोहम्मद खतीब शिय्यतिहिम व मुज़व्विजुहुमुल हूरा, फरमाया मेरा बेटा अली नकी शियों का खतीब भी होगा। यहाँ गज़नफर की खिताबत सुनते हो, वहाँ अली नकी की सुनोगे। सिर्फ खिताबत करेगा। वह मुज़व्विजुहुमुल हूर, हूरों के साथ हवदारों का निकाह भी अली नकी पढ़ाए। अल्लाह, हाँ बस छुट्टी, जाओ सर उठाना। अंदर वाले बाहर वाले जो खड़े हुए, जहाँ तक आवाज़ जा रही है। सूरह दहर पढ़िए, अल्लाह कहते ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, जन्नत में सूरज नहीं निकलेगा। फिर माचिस जला जला के हम गुजारा करेंगे या टार्च साथ लेके जाएंगे? हैं, सर उठा, तेरा रसूल कह रहा है। वल हसन इब्न अली अस्करी सिराजुल अहलिल जन्नत यस्तदीउन बिही, फरमाया मेरा बेटा अस्करी जन्नत वालों का चराग है। दिन में सूरज का काम देगा, रात में चांद का काम। अल्लाह अल्लाह, व
अल हादी अल महदी शफीउहुम है सलाउ यादन अल्लाह ले अहदिन इल्ला लिमन यशाउ यरदा। पर मैं क़यामत का दिन वो है अल्लाह किसी को शफाअत की इजाज़त नहीं देगा। जब किसी को इजाज़त नहीं होगी मेरा बेटा कायम हकदारों की शफाअत करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ क्या क्या तेरी शफाअत के एहतमाम कर रखे हैं तेरे मालिकों ने, तेरे सरदारों ने, तेरे शहनशाहों ने। हाँ बस तेरी सोच से भी पहले मैं दुआ मांगने लगा हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। एक जुमला मैंने ज़बरजद जी वो पढ़ा है किताबों में कि मेरे तो पढ़ के पहली बार रोंगटे खड़े हो गए थे, इनका मुझे पता नहीं। हर शहनशाह ने इन 14 में से अपने हकदारों की सिफारिश भी करनी है, शफाअत भी करनी है, दर्जात भी बढ़ाने हैं। लेकिन जो कुछ एक पर्दादार ज़ात ने कहना है ना, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। हाँ, सुनोगे? मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन क्या है। हाँ, ये अलबत्ता मेरा ईमान भी है, अकीदा भी है, इल्मी तहकीक भी है कि खून रोने वाला तुम में कहीं ना कहीं है। हाँ, ये सिर्फ अकीदा नहीं, तहकीक भी है। और शाम वाली भी पर्दे में कहीं ना कहीं मौजूद है। उसी को गवाह बना के कहने लगा हूँ। जब हुसैन की पाक अम्मा आगे इन अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। उसने एक जुमला बोलना है अर्श को थाम कर, मालिक तू जानता है ना मैंने हुसैन झोली में दबा करवाया। हाथ नहीं जोड़ने, मैंने कोई इनकार किया है? मालिक तू, तेरी ज़ात बेहतर जानती है। जब शिमर आया मेरा ज़ख्मी बच्चा मेरी झोली में था, मैंने हुसैन झोली में कटवाया। हाँ बतूल मैं जानता हूँ। मालिक फिर तू ये भी मानता है ना कि अगर उस वक्त मैं चादर हटा देती तो क्या होता? बतूल ये भी कोई पूछने वाली बात है? फिर उसी दिन क़यामत आती, न ज़मीन रहती, न आसमान, न फरिश्ते, न बशर, न जिन, कुछ न बचता। तो मालिक मैं कर सकती थी मगर मैं चुप रही। कल मैं चुप रही, आज वो देख मेरे हुसैन के अज़ादार आए। कल मैं नहीं बोली मालिक, आज तुझे नहीं बोलना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस जिसकी आंख का जितना वज़ू मुकद्दर था उसने कर लिया, मैं बस छोड़ने लगा हूँ। मैंने हुसैन कटवाते हुए खामोशी इख्तियार की, नहीं बोली। और मालिक जब मेरे हुसैन के अकबर ने जीन छोड़ी थी, मेरा हुसैन भी सब कुछ कर सकता था ना, कुछ नहीं किया उसने। ये अलम अब्बास का, ये अलम अब्बास का, दो अलमों के दरमियान खड़ा हूँ। ये हुसैन के मिंबर पे हाथ, ये अलम ज़ामिन। मैंने तेरी शाम वाली मखदूमा की ज़बानी किताबों में रिवायत पढ़ी है। शरीकत हुसैन फरमाती हैं मेरे भाई हुसैन को नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा से इतना प्यार था कि जब नाना दुनिया से गए टक्करें मार मार के रोया हुसैन, लेकिन हुसैन के रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। अल्लाह करे मैं समझा सकूं और खुदा करे तेरी समझ में भी आ जाए। फरमाते थोड़े दिनों के बाद अम्मा दुनिया से गई। हुसैन पे खश आती थी, मुझे ख़तरा पैदा हो गया कहीं मुझे 2 जनाजे ना उठाने पड़ जाएं। मगर हुसैन के रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। 40 हिजरी 21 रमज़ान को बाबा का जनाजा उठा। हुसैन उठता था गिर पड़ता था, उठता था गिर पड़ता था, मगर हुसैन के रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। वो मेरा आखिरी जुमला है,
तेरी समझ में आ गया, यहाँ भी इबादत होगी, जहाँ याद आएगा वहाँ हो सकती है। तो मैं 28 सफ़र 50 हिजरी को हसन के जनाजे में तीर लगे, तीर खींचते हुए जो हुसैन की हालत थी, मुझे यकीन हो गया कि मुझे दोनों भाइयों के जनाजे उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस दिन भी हुसैन की रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं गई। अली की बेटी कहती है, अल्लाह जाने हुसैन को अकबर से कितना प्यार था कि जो ही अकबर ने दीन छोड़ी 4-4 मील तक लोग पूछते थे, ये कौन सा बूढ़ा बाप है जो बेटे का नाम लेके बैन कर रहा है? ये कौन है जो कह रहा है कहाँ उतरा है मेरी आंखों का नूर? मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान के मसाइल को शरफ मोमिन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल वसा हमारी जो उन बीमार शिफा कामिल अता फरमा, खुसूसन इन बच्चों के लिए क्या उन्हें सेहत आजिल मरामत फरमा, जो मकरूज़ और तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती फरमा, जो भी औलाद हैं औलाद नारीन अता फरमा, जो उन क़ैद हैं रिहाई नसीब फरमा, जमी मोमिन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ाए अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है क़यादत मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़फ़ूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत मिनल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन। देख कर माहे अज़ा को माँ ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुमको बताऊं क्या है तहज़ीबे अज़ा। बावज़ू होकर ही पढ़ना, सोजना मरसिया ये आज़ादारी चली है सैयदे सज्जाद से, ज़ाकरी की इब्तिदा है ज़ैनबे नाशाद से, पैरवी सज्जाद